चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज मैं बताने वाला हूँ आपको अप, अप टू और अपॉन के बारे में। यानी ये चैप्टर मैं आपको आज 3 चैप्टर ये कवर अप कराने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही काम का चैप्टर होने वाला है और बहुत काम आएगा आपके। तो शुरुआत करते हैं अप से, उसके बाद हम बाकी चैप्टर करते जाएंगे। तो अगर हम बात करें अप के बारे में, तो इसके क्या साउंड प्रोड्यूस होते हैं पहले देख लेते हैं, और किस तरह के वाक्य इसमें बन पाएंगे वो देखते हैं। इसमें साउंड बनते हैं जैसे ऊपर या पर, या फिर हम कह सकते हैं समय समाप्त होना, या फिर क्या चल रहा है। ये 3 तरह के पर्टिकुलर साउंड इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने बताया, ऊपर या पर, या समय समाप्त होना, या क्या चल रहा है, ये अपने आप में एग्जाम्पल की तरह काम करेंगे। ध्यान रखना है इनकी जो पहचान के बारे में मैंने बताया आपको। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ, क्या आप रस्सी की मदद से पहाड़ पर चढ़ सकते हैं? क्या आप रस्सी की मदद से पहाड़ पर चढ़ सकते हैं? तो ये बनेगा, कैन यू क्लाइंब अप माउंटेन विद द हेल्प ऑफ रॉप। दोबारा बोल देता हूँ, कैन यू क्लाइंब अप माउंटेन विद द हेल्प ऑफ रॉप। तो यहाँ पर की सेंस बात हुई है, यानी रस्सी की मदद से पहाड़ पर चढ़ने की बात। तो पर का साउंड आए, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ, हमारा समय समाप्त हो गया है। हमारा समय समाप्त हो गया है। तो इस तरह के वाक्य भी इसी से बनते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आवर टाइम इज अप। आवर टाइम इज अप। चलिए एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ, क्या चल रहा है। ये भी अपने आप में पूरा वाक्य है, क्या चल रहा है। तो व्हाट्सअप सुना होगा आपने, व्हाट्सअप, हे गाइस व्हाट्सअप, इस तरह के वर्ड आपने सुने होंगे। ये सारे वाक्य इससे बन सकते हैं। तो ये 3 कुल पहचान आप ध्यान रखनी, ऊपर या पर, समय समाप्त होना, या फिर क्या चल रहा है। इस तरह के वाक्य आप इस सेंटेंस से बना सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अप टू के बारे में, यानी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अगर हम बात करें अप टू के बारे में तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है तक का। तक का, जैसे कि अब मैं बोलूँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। थ्योरी में, इसमें थ्योरी समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी समय के साथ, या फिर किसी निर्धारित लिमिट के लिए, या फिर निर्धारित दूरी यानी डिस्टेंस के, या फिर जगह, या फिर किसी चीज़ का उपयुक्त होना या फिट होना, या फिर पसंद के लिए बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करा जाता है। पहले हम बात करते हैं समय से, क्योंकि मैंने कहा था किसी निर्धारित समय की बात के लिए होती है, तो हम शुरुआत समय से ही करते हैं ताकि ये चैप्टर एक एक करके क्लियर करते जाएं। तो अगर बात करें समय के बारे में, तो जैसे मान लीजिए मैं रमेश कल तक एकदम ठीक था। तो मैंने बोला, रमेश कल तक एकदम ठीक था। तो ये सेंटेंस बनेगा, अप टू यस्टरडे रमेश वाज वेरी वेल। अप टू यस्टरडे रमेश वाज वेरी वेल। रिमेंबर कि जब आप 2 वाक्य जोड़ते हैं तो कोमा जरूर लगाएं, जैसे कि अप टू यस्टरडे, बीच में कोमा, और प्लस में रमेश वाज वेरी वेल। आई बात समझ में आपको, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ, वह 4 बजे तक खेला। वह 4 बजे तक खेला, यानी खेलते खेलते उसको काफ़ी टाइम हुआ और 4 बजे तक कंटिन्यू खेलता रहा। तो इस सेंटेंस कैसे बनेगा, ही प्लेड अप टू 4 PM। ही प्लेड अप टू 4 PM। चलिए कुछ और वाक्य लेते हैं। कहता हूँ, हम वहाँ 3 दिन तक रुके। हम वहाँ 3 दिन तक रुके। तो कैसे बनेगा, वी स्टेड देयर अप टू 3 days। यहाँ पे भी मैं बात समय की कर रहा हूँ। वी स्टेड देयर अप टू 3 days। एक पॉइंट ध्यान रखना आपको, यह तो हुई समय की बात, है ना। तो इसमें समय मेंशन कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं समय के बार बार मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम निर्धारित लिमिट की बात करें, तो किसी निर्धारित लिमिट के बारे में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, तकरीबन रैली में 1 लाख तक लोग थे। अब यहाँ बात समय की नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ लिमिट की बात हो रही है, तकरीबन इतने। तो रैली में तकरीबन 1 लाख लोग थे। तो ये बनेगा, अप टू 1 लाख पीपल वर प्रेजेंट इन रैली। अप टू 1 लाख पीपल वर प्रेजेंट इन रैली। बात समझे आप। अगर मान लीजिए मैं इसी को कुछ आगे बढ़ाऊँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ, इस फ्रिज पर 50% तक की छूट है। यानी लिमिट क्या है यहाँ पे, 50% तक की लिमिट है। तो अगर मैं बोलता हूँ, तो अप टू 50% डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन दिस रेफ्रिजरेटर। अप टू 50% डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन दिस रेफ्रिजरेटर। आई बात समझ में आपको। तो कुल मिला के मैंने अभी तक आपको बताया है समय के डिस्टेंस के समय के लिमिट तक, या फिर किसी पर्टिकुलर निर्धारित लिमिट तक की बात। अब हम बात करते हैं किसी डिस्टेंस के बारे में। अगर कोई डिस्टेंस की तक की बात की जाए, कोई दूरी हो, उसके बारे में बात करी जाए, तो उसमें कैसे लगाएंगे। जैसे ये मान लीजिए मैं कहता हूँ, हम 2 किलोमीटर तक लगातार भागे।
तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, हम 2 किलोमीटर तक लगातार भागे। इसका मतलब ये है कि हमने जो दूरी है वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक की दूरी पूरी करी, है ना। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वी रेन अप टू 2 किलोमीटर्स, वी रेन अप टू 2 किलोमीटर्स, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ वह हरिद्वार तक नंगे पैर गया, वह हरिद्वार तक नंगे पैर गया। तो ही वेंट अप टू हरिद्वार विद बेयर फीट, ही वेंट अप टू हरिद्वार विद बेयर फीट। आई बात समझ में आपको, है ना, समझ रहे होगे। बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो सब चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती हैं। अब अभी तक हमने इसका यूज़ अप टू का समय के लिए कर लिया, निर्धारित लिमिट तक भी कर लिया, और अब डिस्टेंस को भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी पसंद के बारे में, पसंद या चॉइस में इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये जानते हैं। इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए मैं कहता हूँ स्वीकार करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। सो स्वीकार करना ना करना तुम्हारे हाथ में है, तो ये कैसे बनेगा, इट्स अप टू यू टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़। यानी स्वीकार करना ना करना, यानी करो या ना करो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो इट्स अप टू यू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़। आई बात समझ, तो यहाँ पे बात चॉइस की जा रही है, इसलिए यहाँ पे चॉइस को डिफाइन करा जा रहा है। और मान लीजिए मैं कहता हूँ यह आपकी मर्जी है आप खेलें या नहीं, यहाँ पे भी चॉइस की बात की जा रही है, पसंद की बात करी जा रही है। तो इट्स अप टू यू वेदर यू प्ले और नॉट, वेदर यू प्ले और नॉट। अब चलिए, हमारा समय भी हो गया, निर्धारित समय के बारे में बात भी हो गई है, हमारा निर्धारित लिमिट के बारे में बात भी हो गई है, हमारे निर्धारित डिस्टेंस के बारे में बात भी हो गई है, निर्धारित चॉइस के बारे में बात भी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं उपयुक्त होना या फिट होना के रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ सुनील इस नौकरी के योग्य नहीं है, तो अप टू का इस्तेमाल इस तरह से भी करा जा सकता है, यानी कि किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होना, फिट होने के सेंस में भी। तो मैंने क्या बोला, सुनील इस नौकरी के योग्य नहीं है, तो ये बनेगा सुनील इज़ नॉट अप टू दिस जॉब। समझे मेरी बात, सुनील इज़ नॉट अप टू दिस जॉब। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ वह 5 मिनट तक सांस रोक सकता है, वह 5 मिनट तक सांस रोक सकता है। ही कैन स्टॉप टेकिंग ब्रीथ अप टू 5 मिनट्स, यानी ही कैन स्टॉप टेकिंग ब्रीथ अप टू 5 मिनट्स। बात समझ आई, है ना, इजी सा। तो ये कुल मिला के हमारी बात हुई अप टू के बारे में। अब हम बात करते हैं अपॉन के बारे में। देखिए अपॉन भी बड़ा ही काम का चैप्टर है, ये अप टू और अप के साथ ऑन जुड़ जाना, ये जुड़ जाता है। तो ये पॉइंट ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जब जनरल स्पीकिंग में बीच में जुड़ते हैं ना तो बहुत ही काम के सेंटेंस बन जाते हैं। तो हमने कुल मिला के 2 चैप्टर कवर करें, अप और अप टू। अब हम बात करते हैं अपॉन की। अपॉन के साथ हम ऑन को भी ले लेते हैं, क्योंकि अपॉन और ऑन का मोस्ट जो मीनिंग होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। चलिए बात करते हैं ये कैसे चलता है। अगर हम अपॉन या ऑन के बारे में बात करें तो इसके ऊपर जो साउंड बनते हैं या पहचान जिसे कह सकते हैं वो है के ऊपर या फिर पर का साउंड, के ऊपर या फिर पर का साउंड। वैसे तो ऑन और अपॉन का मतलब तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन जो चलन है, जो फैशन है, वो ऑन का ज़्यादा है, अपॉन का ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम इसके सेंटेंस को एग्जांपल लें तो जैसे मैं कहता हूँ वह इस काम के लिए अपने दोस्त पर डिपेंड करता है, वह इस काम के लिए अपने दोस्त पर डिपेंड करता है। तो ही डिपेंड्स ऑन या फिर अपॉन हिज फ्रेंड फॉर दिस वर्क। दोबारा बोलता हूँ, ही डिपेंड्स ऑन या फिर अपॉन हिज फ्रेंड फॉर दिस वर्क, है ना, आसान। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं यहाँ उसकी विनती पर आया, यानी उसकी रिक्वेस्ट पर आया, तो आई केम हेयर ऑन या फिर अपॉन हिज रिक्वेस्ट। दोबारा बोलता हूँ, आई केम हेयर ऑन या फिर अपॉन हिज रिक्वेस्ट। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ यह तुम पर निर्भर करता है, ये तुम पर निर्भर करता है, तो ये बनेगा इट डिपेंड्स ऑन यू या फिर इट डिपेंड्स अपॉन यू। बात समझे। अब देखिए ऑन और अपॉन ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों इधर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का आता है जो आपको ध्यान देना है, वो ये है कि अत्यधिक नंबरों की, यानी कि जब भी अत्यधिक नंबरों की या फिर अमाउंट की बात की जाए तो सिर्फ अपॉन का ही प्रयोग होगा, यानी कि वहाँ पे ऑन नहीं आएगा। कि जब भी हम नंबरों के बारे यानी अत्यधिक नंबरों के बारे में या अमाउंट के बारे में बात करेंगे तब अपॉन का ही प्रयोग होगा। कैसे होता है देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ बहुत समय की बात है या फिर बहुत पुरानी बात है, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे, है ना। तो ये वाक्य बनेगा वंस अपॉन अ टाइम। जैसे मैंने कहा बहुत समय की बात है,
तो वंस अपॉन अ टाइम, तो आपने ऑन अपॉन अ टाइम नहीं बोला, सुना होगा ना, वंस अपॉन अ टाइम ही सुना होगा। तो इस तरह के सेंटेंस चलते हैं, क्योंकि इस वाक्य में बहुत पुराने वाक्य की बात हो रही है, यानी कि समय का जो अंतराल है वो बड़ा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर अत्यधिक नंबरों की या अमाउंट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लंबे अंतराल, बड़े समय की बात की जा रही है। चलिए मैं एग्जाम्पल होता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ एक के ऊपर एक कई कुर्सियों की लाइन, एक के ऊपर एक कई कुर्सियों की लाइन। अगर ये वर्ड मुझे बोलना हो तो कैसे बनेगा, जैसे कि अब यहाँ पे नोट करना है कि एक के ऊपर एक कुर्सी लाइन कहाँ पे होती है, किस तरह से बोली जाती है, जैसे कि किसी बड़े सिनेमा हॉल में या ऑडिटोरियम में आपने देखी होंगे, है ना। तो जब इस तरह के वर्ड होते हैं तो बोलते हैं यार हमने वहाँ देखा एक के ऊपर एक कुर्सियों की लाइन थी, इस तरह के वर्ड बोलते हैं। तो कैसे चलते हैं, जैसे मैंने कहा रॉ अपॉन रॉ चेयर्स, रॉ अपॉन रॉ चेयर्स, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से थी। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हम, काउंटिंग की, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें। तो पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है, अत्यधिक नंबरों या फिर अमाउंट की बात की जाए तो अपॉन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, आई होप आप याद रख पाएंगे। चलिए, आई होप आपको याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो दो चार वीडियो और देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बाय।